बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मौजू है बनी इसराइल पर ताउन का अजाब। जब मैदान तैय्या में बनी इसराइल ने यह ख्वाहिश ज़ाहिर की कि हम ज़मीन से उगने वाले गल्ला और तरकारियाँ खाएंगे, तो इन लोगों को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने समझाया कि तुम लोग मनो सलवा के नफीस खाने को छोड़कर गेहूँ, दाल और तरकारियों जैसी खसीस और घटिया ग़िज़ाएँ क्यों तलब कर रहे हो। मगर जब बनी इसराइल अपनी ज़िद पर अड़े रहे तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि तुम लोग मैदान तैय्या से निकल कर शहर बैतुल मुक़द्दस में दाखिल हो जाओ और वहाँ बिला रोक टोक अपनी पसंद की और मन भाती ग़िज़ाएँ खाओ। मगर ये ज़रूरी है कि तुम लोग बैतुल मुक़द्दस के दरवाज़े में कमाल अदब व एहतराम के साथ झुक कर दाखिल होना और दाखिल होते वक्त ये दुआ मांगते रहना कि या अल्लाह तू हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, तो हम तुम्हारे गुनाहों को बख्श देंगे। मगर बनी इसराइल जो हमेशा से सरकशी और शरारतों के आदी और खुदा की नाफरमानियों के ख्वागर थे, बैतुल मुक़द्दस के करीब पहुंचकर एकदम इन लोगों की रग शरारत भड़क उठी और ये नाफरमान लोग बजाय झुक कर दाखिल होने के अपने सारिनों पर घसीटते हुए दरवाज़े में दाखिल हुए। माफ़ी की दुआ मांगते हैं के बदले एक दाना है एक बाल बाल में कहते हुए और मजाक करते हुए बैतुल मुक़द्दस के दरवाज़े में घुसते चले गए। फरमाने रब्बानी की इस नाफरमानी और हुक्म अलाही के साथ तमस्खर की वजह से इन लोगों पर कहर खुदाबंदी बसूरत अजाब नाजल हो गया कि अचानक इन लोगों में ताउन की बीमारी वबाई शक्ल में फैल गई और घंटे भर में 70,000 बनी इसराइल दर्द कर्ब से मछली की तरह तड़प तड़प कर मर गए। ताउन एक महक वबाई बीमारी है जिसको डॉक्टर पेलग कहते हैं। इस बीमारी में गर्दन, बगलों और कुंजरान में आम की गुठली के बराबर गुठलियाँ निकल आती हैं, जिनमें बेपनाह दर्द और नाकाबिले बर्दाश्त सोजश होती है और शदीद बुखार चढ़ जाता है और आंखें सुर्ख हो जाती हैं और दर्द नाक जलन से शोले की तरह जलने लगती हैं और मरज़ शिद्दत दर्द और शिद्दत बेचैनी और बेकरारी में तड़प तड़प कर बहुत जल्द मर जाता है। और जिस बस्ती में ये वबा फैल जाती है, इस बस्ती की अक्सर आबादी मौत के घाट उतर जाती है और हर तरह वीरानी और खौफो हरास का दौरा फैल जाता है। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के इस वाक़े का जिक्र फरमाते हुए कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, और जब हमने फरमाया कि तुम इस बस्ती बैतुल मुक़द्दस में जाओ, फिर इसमें जहाँ चाहो बिला रोक टोक खाओ और दरवाज़े में से झुकते हुए दाखिल हो और ये कहो कि हमारा गुनाह माफ़ हो तो हम तुम्हारी खताएं बख्श देंगे। तो जालिमों ने वो बात बदल दी जो इनसे कही गई थी, तो हमने इन पर आसमान से अजाब ताउन उतार दिया और इनके फासक और बेहिकमी का बदला देने के लिए। दरस इस वाक़े से मालूम हुआ कि खुदावंद कंदूस की नाफरमानी और हकाम रब्बी के साथ मजाक करने का कितना भयानक और किस कदर हौलनाक अंजाम होता है कि आखिरत का अजाब तो अपनी जगह बरकरार ही रहे। दुनिया में कहर अलाही बसूरत अजाब नाजुल हो जाता है, जिससे लोग हलाक होकर फना के घाट उतर जाते हैं और बस्तियां वीरान हो जाती हैं। फ़ायदा ताउन बनी इसराइल के हक़ में अजाब था, मगर इस खैरुल मुइम यानी ख़त्मुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के हक़ में ये बीमारी रहमत है, क्योंकि हदीस शरीफ में आया है कि ताउन की बीमारी में मरने वाला शहीद हो जाता है। मसला यह है कि जिस बस्ती में ताउन की वबा फैली हो वहाँ जाना नहीं चाहिए, और अगर अपनी बस्ती में ताउन आ जाए तो बस्ती छोड़कर दूसरी जगह भागना नहीं चाहिए, बल्कि ताउन की वबा में अपनी बस्ती के अंदर खुदा पर तवक्कल करके सब्र के साथ रहना चाहिए। अगर इस बीमारी में मर गया तो शहीद होगा, और ताउन के डर से बस्ती छोड़कर भागने वाले पर इतना बड़ा गुनाह होगा जितना कि जहाद के दिन मैदान छोड़कर भागने वालों पर गुनाह होता है। इसलिए हरगिज़ भागना नहीं चाहिए, बल्कि इस बीमारी में सब्र के साथ अपनी बस्ती में मुकीम रहना चाहिए कि इस पर खुदावंद ताला ने अजर व सवाब का वादा फरमाया है।